हेलो बच्चों। तो अपन लेके आए हैं फिजिक्स के लिए प्री बोर्ड आरबीएससी के लिए। इन प्री बोर्ड पेपर्स की मदद से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो इन प्री बोर्ड पेपर्स को आप लिंक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और फिर बाद में इसका सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक्स से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अपने को पता है कि विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर क्यूब के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आर क्यूब के। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? द आंसर हो जाएगा इसका। फिर आगे चले सेकंड क्वेश्चन पे। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष पर, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी आपको पता है, 2k लैम्बडा अपॉन आर, या इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन अपना एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए। तो अपने को पता है एक पर प्लस आवेश होता है और दूसरी पर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो संधारित्र अपना क्या हो जाएगा? निरावेशित। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा अपना द। चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, V और I के बीच में एक ग्राफ बनाया गया है और R1 और R2 में अपने को क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो अपने को ये बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे अगर अपन देखें इस ग्राफ में V और I के बीच में अपने को क्या दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है। एक ग्राफ ऐसे आ रहा है और एक ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो अपने को पता है जो T1 वाला ग्राफ है, T1 के लिए धारा का मान ज़्यादा है और T2 के लिए धारा का मान कम है। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं? T1 के लिए R1 का मान कम होगा और T2 के लिए R2 का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। तो T1 के लिए धारा का मान ज़्यादा है तो इसका मतलब R1 का मान कम है। T2 के लिए धारा का मान कम है इसलिए प्रतिरोध का मान ज़्यादा है। तो R2 प्रतिरोध ज़्यादा है, इसका मतलब T2 अपना क्या होगा? प्रतिरोध कब ज़्यादा होता है? तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? T2 बड़ा रहेगा T1 से। स आंसर आ जाएगा इसका। अगला कर रहे हैं अपन पांचवा प्रश्न। कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ चुंबकीय तरंगे। तो अपने को पता है कि जो गतिमान आवेश है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। लेकिन अपने इस पास क्या बोला है? जो अपना क्वेश्चन है, एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा अपना आंसर? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इसका आंसर आ जाएगा। अगर त्वरित होता तो द भी आंसर आ जाता। चौथा प्रश्न अपना छठा प्रश्न है। एक लोहे चुंबकीय पदार्थ क्यूरी ताप के ऊपर गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्यूरी ताप के ऊपर लोहे चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? स हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व की इकाई है। तो स्वप्रेरकत्व फाई बराबर अपना क्या होता है? Li। ठीक है। तो L की इकाई अपने पास क्या हो जाएगी? फाई अपॉन आई। फाई का मात्रक हो गया वेबर और आई का मात्रक हो गया अपना एम्पियर। तो वेबर प्रति एम्पियर। तो ऑप्शन इसमें ऐसा कोई नहीं मिल रहा तो ए ऑप्शन अपन कर देते हैं। इसमें -1 आना चाहिए, एम्पियर की जगह क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। अगला अपना प्रश्न है सातवां प्रश्न है। सातवां तो हो गया। आठवां प्रश्न है, 10 हेनरी की किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा यदि इसमें अपने को धारा में परिवर्तन बताया हुआ है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या है अपने पास? जो अपना ईएमएफ होता है, जो अपना ईएमएफ होता है वो होता है -L/di/dt। तो ईएमएफ अपने को कितना दिया हुआ है यहाँ पे? यही पता करना है अपने को। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। डी की वैल्यू धारा में परिवर्तन कितना दिया हुआ है? 9 से 4 हो गया तो 5 हो गया।
5 आ गया परिवर्तन, कितने सेकंड में आया, 0.2 सेकंड में। इसको सोल्व करते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा, 2/10 लिख देंगे इसको, तो 10 5 इंटू 2/10, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है अपना, 500 हो जाएगा ऊपर, 500/2 250 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा, 250 वोल्ट अपना इसका आंसर आ जाएगा। अगला अपने को दिया हुआ है 9वां प्रश्न दिया हुआ है। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है अपना, श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम प्रतिरोधक से 10 हेनरी शुद्ध प्रेरक में दिष्ट धारा। और जैसे कि अपने को पता है दिष्ट धारा है, तो दिष्ट धारा के लिए जो अपना एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सेल की वैल्यू अपने होती है ओमेगा एल। ओमेगा 0 है तो एक्सेल भी क्या है, 0 है। एक्सेल 0 है तो प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर ही हो जाएगा। तो 10 ओम इसका प्रतिरोध था, 10 ओम ही इसकी प्रतिबाधा हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना द। अगला प्रश्न करते हैं, सूर्य की कौन सी तरंग दैर्ध्य विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग होती है। तो अपने को पता है सूर्य जो है दृश्य प्रकाश, अवृत प्रकाश भी भेजता है, तो दृश्य प्रकाश का ज़्यादा यूज हो रहा है। लेकिन अपन सोच सकते हैं इसमें अवृत का भी आंसर आ सकता है, तो दोनों ही आंसर में सही मानूंगा। अवृत और दृश्य प्रकाश दोनों ही आंसर हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य से अपने को अवृत किरणें और दृश्य प्रकाश किरणें दोनों मिलती है। 9वां प्रश्न देखें अपन, 9वां क्या, 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में अपने को इसको अपन ने ऐसे तोड़ा है, तो R1 और R2 का मान दोनों बराबर रहेगा, तो इसकी फोकस दूरी भी समान रहेगी, तो फोकस दूरी चेंज नहीं होगी। तो 11वें में आंसर क्या आ जाएगा अपने से। अगला है अपना यंग का डबल स्लिट प्रयोग है। इसके अंदर फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है अपनी, बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो फ्रिंज चौड़ाई लैम्बडा के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब अगर अपन देखें लैम्बडा किसका ज़्यादा है, यहाँ पर लाल का लैम्बडा सबसे ज़्यादा होगा, लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तो लाल के लिए अपने को ओमेगा 3 दिया हुआ है, यहाँ पे लाल के लिए कितना दिया हुआ है, ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, द है। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा अपना, द हो जाएगा। अगला चलें, यदि एनोड ए को कैथोड सी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है, एनोड ए को कैथोड के सापेक्ष किस पे रखा हुआ है, ऋणात्मक विभव पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत धारा का मान अपने क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। तो प्रकाश विद्युत धारा का मान घटने लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब आंसर हो जाएगा। अगला है अपने अगला प्रश्न है अपने ऊर्जा, 14वां प्रश्न है ऊर्जा का अल्फा कण। तो अपने को पता है कि ये स्वर्ण पन्नी पर जो अल्फा कण आ रहा है इसकी ऊर्जा है 1/2 mv², ठीक है। और जब ये इससे टकराएगा तो इसकी सारी की सारी गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। तो 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा जैसे ये पास में आ गया तो अपन लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन r। 1/2 mv² इक्वल टू k q1 q2, एक अल्फा कण का आवेश आ जाएगा। अल्फा कण का आवेश कितना होता है, 2e, और एक इसके गोल्ड के नाभिक का आवेश आ जाएगा, तो वो जेडी अपन ने लिख दिया। और नीचे क्या आ जाएगा अपने r। तो अपने को क्या पूछिए, निकटतम दूरी r बोलो, s बोलो। तो s किसके अनुक्रमानुपाती है, ये 1/v²। ये ऊपर वाला कांस्टेंट हो गया, तो r विद क्रमानुपाती हो गया 1/v²। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने, ब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न अपने के लिए क्या है कि अल्फा कण की निकटतम दूरी अपने को पता है ये लगभग कितनी होती है, 10⁻13 से 10⁻14 मीटर। अब ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग देंगे अपन, तो आंसर क्या आ जाएगा, सा आंसर आ जाएगा 10⁻11 सेंटीमीटर। अगला देखें 16वां प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। अपने को क्या बोला है, यूरेनियम को विखंडित किया और कितना ग्राम क्षयित हो गया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, E = mc²। m की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 0.5 ग्राम दी हुई है। c की वैल्यू आपको पता है, ग्राम को अपने को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो किसका भाग दे दें अपन, 1000 का भाग दे दें, ठीक है।
1000 का भाग दे दिया और इसको अपन ने किलोग्राम में चेंज कर दिया। और सी को अपन क्या लिख सकते हैं, सी को अपन लिख सकते हैं 3 × 10⁸ इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो अब अपन इसको सॉल्व करें तो कितना आंसर आ रहा है देखते हैं। ये 9 × 10⁻16 हो गया और इधर अपना आ रहा है 0.5 और नीचे क्या है अपने पास 1000। अब इसको अपने को किस में भी चेंज करना है, ये तो आंसर जूल में हो गया, इसको अपने को चेंज करना है विद्युत यूनिट में, किलोवाट आवर में। तो 3.6 × 10⁻6 से भी अपने को क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। तो ये अगर अपन सोल्व करके देखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा इसका अपना आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻7 किलोवाट आवर। अगला चलते हैं अपन 17वां। पीएन संधि किसके तुल्य मानी जा सकती है। जैसा कि अपने को पता है पीएन संधि में बीच में क्या होता है, एक तरफ पी होता है एक तरफ एन होता है। पी साइड पे अपने होल ज़्यादा होते हैं तो इधर होल इधर चले गए तो क्या छोड़ जाते हैं, ऋणावेशित, और एन इधर चले गए तो धनावेशित। तो ऐसा ही अपने किस में होता है, संधारित्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। सही कथन चुनिए। 16वां प्रश्न है, सही कथन को बताइए। विभव प्राचीर का मतलब अपना पोटेंशियल बैरियर है, कितना बैरियर होता है, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए होता है अपना ये 0.3 वोल्ट विभव प्राचीर और सिलिकॉन के लिए होता है अपना 0.7 वोल्ट। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो एक एक करके देखते हैं अपन। परिमाण में समान, तो ये तो अब बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति का विद्युत द्विध्रुव, क्या आंसर हो जाएगा अपना, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ये पहली बार मैं पेन टैप पे काम कर रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं आ रही, धीरे धीरे ये इम्प्रूव होती जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि सर की हैंड राइटिंग इतनी बुरी है। खुले परिपथ में सेल का उसके विद्युत वाहक बल के, खुला परिपथ है तो खुले परिपथ में टर्मिनल वोल्टता किसके बराबर होगी, अपने विद्युत वाहक बल के बराबर, टर्मिनल वोल्टता। क्या आंसर आ जाएगा इसका, टर्मिनल वोल्टता। ऐसा ही पद्धति में तीसरे पर जो रिक्त स्थान है उसका आंसर क्या आ जाएगा, अपने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है अपना, टेस्ला। फिर लोह चुंबकीय पदार्थ, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान में आगे बढ़ते हैं अपन। लेंज का नियम किसके ऊपर आधारित है, 5वां है ऊर्जा संरक्षण। किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। फिर आगे देखें अपन 6ठा विद्युत अनुनाद में। विद्युत अनुनाद में अपने को पता है कि जो ये कलांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि दोनों समान कला में बहती है। फिर 7वां है प्रकाश की कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की प्रकृति सिद्ध करती है, अनुप्रस्थ प्रकृति। तो ये तो ध्रुवण आंसर है, जानते हैं आप सभी। 7वें का आंसर क्या है, ध्रुवण। फिर आगे चलें, फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये भी आसान प्रश्न है 8वां। आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अपने को क्या बतानी है, ऊर्जा। तो 9वीं कक्षा में कैसे निकालेंगे, अपने के पास फॉर्मूला है -13.6 n का स्क्वायर, n की स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -13.6 9 9 तो जो ये है इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो अपन 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं 10वां। जब पीएन संधि अग्र अभिनीत होती है तो अवक्षय परत अपनी क्या हो जाती है, घट जाती है या कम हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, घट जाती है। अब अपने पास आ गए एक एक नंबर के प्रश्न। इसमें कुछ डेफिनेशंस है, कुछ ये सब है। तो पहला देखिए, आवेश के क्वांटमीकरण। तीसरे का पहला, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है अपना, Q बराबर है नहीं, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का क्या होता है, एक पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। फिर अपन अगला देख रहे हैं दूसरा,
दूसरे का आंसर क्या होगा अपने, जो दूसरा प्रश्न है संधारित्र को आवेशित करने के लिए कार्य क्या होता है, Q²/2C होता है या 1/2CV²। कार्य ऊर्जा कितनी होती है संधारित्र की, 1/2CV²। सी की वैल्यू दी हुई है अपने को 24 माइक्रोफेरेड, वी की वैल्यू दी हुई है। दोनों को सोल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3 जूल। कितना आंसर आएगा इसका, 3 जूल। अगला अपन करें तीसरा, चुंबकीय प्रवृत्ति। पता है चुंबकीय प्रवृत्ति को अपन किससे लिखते हैं, काई से। होती क्या है, M/H। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो गई, एकांक चुंबकीय तीव्रता के लिए प्रेरित चुंबकन तीव्रता को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चौथा प्रश्न है। तो ये पता है आपको, B/.ds क्या होता है अपना, 0 होता है। B/.ds कितना होता है अपना, 0। किसी बंद समाकलन B/.ds = 0। किसी भी बंद प्रस्थ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। पांचवा, लेंज के नियम का कथन। लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो ये क्या बोलता है, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी जो उन कारणों का विरोध करेगी। उन कारणों का क्या करेगी, विरोध करेगी, जिनके कारण उनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये पांचवा भी अपना हो गया। छठा प्रश्न न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 24 सेंटीमीटर अपने क्या है, फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर अपने को रखा गया है, 36 सेंटीमीटर दूर अपन ने क्या रख दी, वस्तु रख दी। कितनी दूर रखी, 36 सेंटीमीटर दूर रखी। तो अपने को प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो फॉर्मूला लग जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। 1/v, v पता करना है। u की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 36 सेंटीमीटर, तो माइनस में है ये, -1/36। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी किस में होती है, माइनस में होती है, तो -1/24। सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू अपने आ जाएगी यहाँ पे -72 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -72 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला चलें अपन सातवां। यदि पोलराइड पर I तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश, तो अपने को पता है I बराबर कितना होता है, I0 cos² थीटा। लेकिन अध्रुवित प्रकाश आपतित्व है, तो cos² का जो औसत मान होता है वो 1/2 होता है। तो अपने निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, I/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, I/2। फिर आठवां प्रश्न है अपने, नाभिकीय द्रव्यमान क्षति से तात्पर्य समझाइए। नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति आप जानते हैं ΔM होता है। ΔM क्या होता है, ZMP + A - ZMN - M। यानी कि द्रव्यमान क्षति अपना क्या होती है, अगर अपन किसको जोड़ लें, नाभिक के अंदर उपस्थित सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ लें और उसमें से उसका वास्तविक द्रव्यमान घटा दें, तो इस द्रव्यमान के अंतर को ही क्या बोलते हैं अपन, द्रव्यमान क्षति। पी प्रकार की अशुद्धि, 9वां प्रश्न है। पी प्रकार की अशुद्धि कौन से ग्रुप की, 13वें ग्रुप की। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये पी प्रकार की अशुद्धि है। और एन प्रकार की अशुद्धि आप जानते हैं, 15वें ग्रुप की। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कौन सी प्रकार की है, एन प्रकार की अशुद्धि है। हाइड्रोजन, 10वां प्रश्न है अपना। हाइड्रोजन परमाणु में अवरक्त विकिरण कौन कौन सी श्रेणी में प्राप्त होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में अवरक्त विकिरण बामर आता है अपना किसमें, दृश्य प्रकाश में। लाइमन आता है पराबैंगनी में। तो बचे कौन कौन से बचे हाइड्रोजन परमाणु में, लाइमन बामर के बाद आ गया पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज किस में आएगी, अपने अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होगी। तो ये अपने छोटे क्वेश्चन सारे हो गए। अब अपने पास है 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको अपन सोल्व करते हैं। चौथा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई भी 2 गुण लिखिए। तो आप कोई भी 2 गुण लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से चलती है
और कहाँ पे जाती है, अनंत को जाती है, पहला गुण हो गया। दूसरा, अनंत से चलती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में है। तीसरा गुण अपन क्या बोल सकते हैं, स्पर्श रेखा के चित्र वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब इसके साथ ही अपने को क्या भी पूछा है, विद्युत द्विध्रुव के लिए, चौथे प्रश्न में क्या भी पूछा है, विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण। तो एक तरफ विद्युत द्विध्रुव हो गया, एक तरफ प्लस हो गया, एक तरफ क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस से निकलेगी माइनस को जाएगी, प्लस से निकलेगी माइनस को जाएगी, प्लस से निकलेगी अनंत को जाएगी, अनंत से चलेगी माइनस को आएगी। तो ऐसा इसका क्या आ जाएगा, चित्रण आ जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण हो गया विद्युत द्विध्रुव के लिए। अब अपने को पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न डेरिवेशन है जो आप कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, स्थितिज ऊर्जा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, -PE cos थीटा। छठा प्रश्न है अपने पास, स्वप्रेरकत्व बताना है। तो स्वप्रेरकत्व का अपने पास फॉर्मूला क्या है, μ0 n² A × L, जहाँ पे μ0 क्या है अपना, μ0 अपना चुंबकशीलता है, इसकी वैल्यू डाल देंगे 4 पाई × 10⁻⁷। n एकांक लंबाई में फेरे हैं, तो फेरों की संख्या कितनी दी है अपने को, 100 दी है। 100 में किसका भी भाग देना पड़ेगा, एकांक लंबाई यानी कि 0.6 का अपने को क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और n² है तो इसका वो करना पड़ेगा। फिर क्षेत्रफल आएगा πr², और फिर वापस से लंबाई आएगी, लंबाई कितनी दी हुई है, 0.6। सोल्व करेंगे छठा प्रश्न तो अपने को आंसर मिल जाएगा 6.6 × 10⁻⁻6 हेनरी। ठीक है, तो सातवें प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न बोल रहा है अपने पास, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कांच के उत्तल पृष्ठ की 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है सातवें प्रश्न में अपने को। तो 1/f फॉर्मूला क्या होता है, n2/n1 - 1 n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2। तो ये फॉर्मूला अपन इसके अंदर लगाएंगे। 1/f दिया हुआ है अपने को, फोकस दूरी अपने को कितनी दी हुई है इसके अंदर, देखो 20 सेंटीमीटर दी हुई है फोकस दूरी। n2/n1, n1 अपने को वायु दिया हुआ है, तो n2 की वैल्यू पता करनी है अपने को, कुल मिला के कांच का अपवर्तनांक। 1/r1, जो r1 होगा वो प्लस में होगा और r2 किस में होगा, माइनस में होगा। तो 1/r1 रख दिया अपन ने 18 और r2 अपन ने रखा -24। तो ये कुल मिला के प्लस का हो जाएगा। तो 1/20 कितना हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू n - 1 1/18 + 1/24। अगर अपन सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे n = 1.5 अपने पास आ जाएगा। तो ये अपना सातवां प्रश्न भी हो गया। अगला आठवां है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कौन करता है, गामा किरणें और एक्स किरणें। आठवें का आंसर क्या है, गामा और एक्स किरणें, इन दोनों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए होता है। इनकी तरंग दैर्ध्य की परास भी आप लिख सकते हैं। एक्स रे के लिए ये परास होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक, और गामा किरणों की जो परास है वो 10⁻⁻12 मीटर से, यानी कि 1 पिकोमीटर से भी क्या होती है, लेस होती है। किसकी, गामा किरणों की। चलो आगे बढ़े। प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा दे सकते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या है, अवरोधक के किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना और उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाना। प्रकाश तरंगों का विवर्तन बहुत कम होता है और ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अपना आ गया 9वां प्रश्न। अगला है 10वां, एकल झिर्री विवर्तन। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है।
ठीक है, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है, फिर ये तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, ये इसके अंदर ग्राफ बनाना है। फिर इसके अंदर आपको निरूपित भी करना है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, बीचों ही बीच आपका केंद्रीय उच्चिष्ट होगा। ठीक है, फिर ये द्वितीयक उच्चिष्ट आएंगे। ठीक है, ये प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट हो गया, ये द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट हो गया, ये तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर होगा। ये जो अपन ने ग्राफ बनाया किस किस में बनाया, एक तरफ तीव्रता है और एक तरफ अपने पास क्या है, इनकी कोणीय स्थिति है। ठीक है, तो ये वाला आपको ग्राफ बनाना था इसमें। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करेंगे। फिर अपना 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है अपने को, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित विकिरण की, तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/r इक्वल टू लैम्बडा, 1 लैम्बडा है फॉर्मूला, 1 लैम्बडा इक्वल टू, फॉर्मूला है इसका 1 लैम्बडा इक्वल टू r 1 इन किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 1/r 1/9, और इन्फिनिटी का 1/∞ का स्क्वायर 0 हो गया। तो लैम्बडा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, लैम्बडा की वैल्यू आ गई अपने पास 9/r। तो r की वैल्यू आपको पता है, 1/r की वैल्यू कितनी होती है, 91.2। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 91.2 इस हो गया। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 820.8 नैनोमीटर। तो ये अपने पास आ गया 11वीं का आंसर आ गया। अब अपन चलते हैं आगे 12वें पे। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से क्या आशय है, प्रति न्यूक्लियन यानी कि किसी एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या अपन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 12वें प्रश्न को, क्वेश्चन को, EBN कितना होता है, बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या का अनुपात। ठीक है, ये नाभिक के स्थायित्व को किस प्रकार संबंधित है, अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ेगी तो नाभिक का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटेगी तो नाभिक का स्थायित्व भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 13वां, थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसे आप कर सकते हैं। पक्ष बायस और अवक्षय अग्रबायस में 13वें में क्या होगा, अग्रबायस में अवक्षय परत तो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और पक्ष बायस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अपना 13वां हो गया। 14वां प्रश्न 14वें प्रश्न पे चलें। तो 14वां प्रश्न, पहले तो अपने डेरिवेशन करनी है। तुल्य विद्युत वाहक बल बताना है श्रेणी क्रम में। तो अपने पास तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है, E इक्विलेंट अपॉन R इक्विलेंट इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब फिर अपने को क्या बताना है, इसके अंदर 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से किसी प्रतिरोध, यानी कि अपने पास 12 वोल्ट तो क्या है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 2 ओम। 12 वोल्ट की बैटरी है, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 2 ओम। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अपना कोई बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, और धारा कितनी प्राप्त हो रही है अपने को, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, और अपन को क्या पता करनी है, प्रतिरोधक का मान। तो अपने को पता है E/R प्लस R। धारा का मान कितना होता है, E/R प्लस R विद्युत वाहक बल में, और जो अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ लो। तो I, E की वैल्यू दे ही रखी है 12, और I की वैल्यू 0.5 दे रखी है, R प्लस R की वैल्यू निकल जाएगी। तो R प्लस R, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r कौन सा प्रतिरोध है, अपना आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो 12/0.5 कितना आंसर आ गया, 24 ओम। अब R प्लस R 24 है अपना। ठीक है, और स्मॉल r की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 2 ओम। तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, 22 ओम अपना हो जाएगा। कैपिटल R अपना इसमें कितना हो जाएगा, 22 ओम हो जाएगा। अब इसमें क्या भी निकालनी है,
तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, V बराबर E माइनस आई आर। ई कितना दिया हुआ है अपने को, 12 वोल्ट दे रखा है। आई की वैल्यू अपने को 0.5 दे ही रखी है, और आर की वैल्यू 2 ओम दे रखी है। तो ये कितना हो गया, 11 वोल्ट। कितना आ जाएगा अपना टर्मिनल वोल्टता, 11 वोल्ट आ जाएगी। अगला प्रश्न है अपने पास 14वें का, अथवा व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिबंध उत्पन्न करना है अपने को, यानी कि क्या उत्पन्न करना है, P/Q बराबर R/S। वो अपन व्हीटस्टोन सेतु के लिए कर सकते हैं, डेरिवेशन है। 14वें का ही अथवा वाला प्रश्न है। अब अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, R की वैल्यू बतानी है कि ये किस में रहे। R की गणना करनी है संतुलित अवस्था में। तो संतुलित अवस्था में R की गणना के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें देखें वही P/Q लगा दिया मैंने, 6 और R को X मान लिया, इस दोनों को क्या मान लिया, X मान लिया। तो कितना हो जाएगा अपना 20/X, 20/X कितना हो गया अपना 10/1। तो X की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओम आ गई। तो X 2 ओम कब आएगा, जब R अपना कितना ओम हो, समांतर क्रम में संयोजित है 3 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, R की वैल्यू जो यहाँ पर है वो 3 ओम आ जाएगी, R इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। 15वां प्रश्न डेरिवेशन है, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, और 16वां प्रश्न निरोधी विभव वाला है ही। ठीक है, तो ये सिंपल से प्रश्न है, तो इन्हें आप कर सकते हैं। तो आगे देखें, इसमें दहली आवृत्ति वाला भी कर सकते हैं आप। 17वां प्रश्न पे चलते हैं अपन, किस पे चलते हैं, 17वें प्रश्न पे। 17वें प्रश्न में क्या बोला है अपने को, प्रत्यावर्ती धारा के शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए वोल्टा एवं धारा का फेजर आरेख खींचिए। तो ये सब सिंपल प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ अपन ने ये सॉल्यूशन किया। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ठीक है, और कोई आपको सुझाव देना है तो सुझाव दीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको आगे या आपको प्री बोर्ड के पेपर आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।